तो बच्चे लोग हम नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होता है, दे फॉर्म ऑक्साइड्स। यहाँ पर क्या सारे जो एलिमेंट होते हैं यहाँ पर दे फॉर्म टू काइंड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फॉर्मूला E2O3। यहाँ पे स्पेस कम था, लिखा नहीं है, E2O3 एंड E2O5 टाइप। आइदर E2O5 उसका डायबर बनता है इसमें, E2O5 मींस इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी टेकन ऑफ सेंट्रल एटम +3 एंड +5, ये दो कॉमन होते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, इसके अंदर स्पेशल एबिलिटी होता है क्या, टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स। फॉर दैट रीजन नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, और जो बाकी एलिमेंट हैं दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स बट लेस इन नंबर। तो यहाँ पर कौन से ऑक्साइड बनते हैं उसको देखते हैं। आपका एक सेपरेट टॉपिक भी लेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए सेपरेटली, उसमें प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उनका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कुछ बेसिक आइडियाज और उनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। बाकी एलिमेंट का यहाँ पर हम बेसिक आइडिया ले लेंगे पूरा। तो पहला है नाइट्रोजन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड ड्यू टू p मल्टीपल बॉन्डिंग एबिलिटी। ये एबिलिटी बाकी एलिमेंट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बाकी एलिमेंट्स के अंदर, क्योंकि जो बाकी के एलिमेंट होते हैं वहां पर क्या है, साइज बड़ा होता है। तो उस साइज बड़े से क्या होता है, जो उनके होंगे p ऑर्बिटल्स, उनका साइज भी बड़ा होता है, तो दे विल बी नॉट सुटेबल फॉर लेटरल ओवरलैपिंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। तो जो बाकी एलिमेंट होते हैं उनका पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी कम होता है, साइज बड़ा होने से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पर और उतने ज्यादा ऑक्साइड नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन विल फॉर्म ऑक्साइड इन +1 ऑक्सीडेशन नंबर, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, +3 ऑक्सीडेशन नंबर, +4 ऑक्सीडेशन नंबर एंड +5 ऑक्सीडेशन नंबर। फास्फोरस के 3 बनते हैं ऑक्साइड, P4O6, P4O8 एंड P4O10। बाकी तीनों एलिमेंट होंगे आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। क्या बनता है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म ऑक्साइड, इसको इनफैक्ट बिस्मिथ को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये बनता है सब में। तो और आपका बिस्मिथ होता है दैट विल फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द फॉर्मूला Bi2O3 एंड Bi2O5। ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है बट उनका डायमीटर टाइप नहीं होता है। बिस्मिथ का होता है मेटल होता है, मेटेलिक नेचर होता है इसका, कंपाउंड बनते हैं +3 स्टेट के अंदर ज्यादा स्टेबल होते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए आपका बिस्मिथ के जो ऑक्साइड होते हैं उनका फॉर्मूला रहेगा इस टाइप का। तो ये हमारे हुए ऑक्साइड्स में कौन से बनते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, फास्फोरस के 3 बनते ऑक्साइड है। इट इज मिक्स ऑक्साइड, बताएंगे कैसे बनता है इसका। अब हम बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। कॉमन एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्वेशन होता है कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक नेचर while the oxides of the metals they are basic in nature and that of metalloids they will show amphoteric behavior। साथ में क्या होता है कि ऑक्साइड का जो नेचर होता है, उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, डिपेंड करता है सेंट्रल एटम के किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो अगर हमारा जो एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड बनाते हैं उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है और साथ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हाई होगा, तो क्या होता है इस केस में, ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक इन नेचर। वहीं यहाँ पे समरी दिया हुआ है, ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल्स आर एसिडिक, मेटलॉइड्स आर एम्फोटेरिक एंड मेटल्स आर बेसिक। ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और द एलिमेंट जिसका हम ऑक्साइड बनाते हैं एंड हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पॉइंट मोस्टली ट्रू होता है, वी हैव 1-2 एक्सेप्शन फॉर दिस पॉइंट हाउएवर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट के लिए इन ऑक्साइड स्टेट्स। तो मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आप देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या ऑर्डर क्या है, N2O सबसे कम, इनफैक्ट N2O एंड N2O क्या होते हैं, न्यूट्रल। N2O3, N2O4 एंड N2O5 विद एसिडिक नेचर। और ये आपका पैटर्न है, यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, यहाँ +1 +2 स्टेट में है। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वहां पर क्या है, न्यूट्रल या नॉन मेटल, तो न्यूट्रल बोल सकते हैं इसमें। मेटल में क्या बनता, बेसिक बनता, और बाकी तीनों क्या होंगे, एसिडिक। और क्या है इस केस में, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका इस सीरीज के अंदर, सीक्वेंस में। अगला अगर हम देखते हैं फॉर अदर एलिमेंट्स, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका ऑक्साइड अगर हमारा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सबके अंदर तब क्या होगा, सेंट्रल एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होता है। तो N2O3 इज मोर एसिडिक देन P4O6 देन AS4O6 देन Sb4O6। इनफैक्ट ये हमारे दो ऑक्साइड क्या होते हैं, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मीनिंग दे कैन बिहेव एज एसिड एंड बेस बोथ। और यहाँ पर जो Bi2O3 है, Bi2O3 that is basic in nature, Bi2O3 is basic in nature। अगला क्या है, N2O5। अगर यहाँ भी सेम कहानी है कि अगर सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से भी
सेंट्रल एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ऑक्साइड क्या होगा, मोर एसिडिक। तो यहां पर क्या है, डाउन द ग्रुप देयर इज डिक्रीज इन द सेंट्रल एटम्स और द एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयरफॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है तो सेंट्रल एटम या जो भी एलिमेंट है उसका क्या ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ज्यादा होगा तो कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अगर दोनों का सेम ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिफरेंट है तो हम देख सकते हैं उसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक और दिस मेटलॉइड नेचर। तो ये पॉइंट आपको मैंने बोल दिया है, एक बार देख सकते हैं इनको। अगला है ड्यू टू लार्ज साइज फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ आर रिलक्टेंट टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड्स एंड देयर ऑक्साइड्स आर फॉर हाइड्रोजन टेट्रामर। अब देखो ना यहाँ लिखा है मैंने P4O6, व्हाई नॉट सिंपल लिखते हैं PO3 या कुछ उस टाइप का लिखते हैं ऑक्सीडेशन, PO मींस P2O3 टाइप लिखते हैं उसमें। तो रीजन क्या होता है इनमें, देयर टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर हम इसका देख सकते हैं इन कंपाउंड्स का, फास्फोरस कंपाउंड का। नाइट्रोजन ऑक्साइड को आप सेपरेट ले लेंगे, एक टॉपिक लेके जनरल प्रॉपर्टीज के बाद ले लेंगे उसको। देखिए यहाँ पर क्या होता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में, आगे देखिए हमारे जो फास्फोरस में क्या होता है, व्हेन वी टेक फास्फोरस P4 इसमें हम सप्लाई करते हैं O2 का लिमिटेड सप्लाई 3O2 गैस। व्हेन सप्लाई ऑफ एयर इज लिमिटेड तो क्या बनता है, इट विल फॉर्म P4O6। अगर हम लेते हैं सप्लाई ऑफ O2 इसमें इसको हीट करते हैं, इफ सप्लाई ऑफ एयर और द मींस P4 इज सॉलिड, सप्लाई ऑफ एयर इज एक्सेस, तो क्या बनता है इस केस में हीट करने पर P4O10। इसको अगर हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो क्या आपको दे देगा यहां पर P4O10। अगर हमारे पास कंपाउंड है P4O6, इसको हीट करते हैं टू ए टेम्परेचर ऑफ 210 डिग्री सेल्सियस इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या बनता है इस केस में P4O8 प्लस इट फॉर्म रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो आपका ऐसे कंपाउंड बन सकता है, इसको बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस कर सकते हैं आप चाहोगे तो 4 कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपका हो गया P4, तो बचेगा कितना यहाँ पे 3P4। यहाँ पे आपका P4 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3P4O8 दैट विल बैलेंस। तो यहाँ पे बनता है रेड फॉस्फोरस हीट करने पर, तो ये हमारा रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस वेरियस ऑक्साइड्स। अगर देखते हैं इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे स्ट्रक्चर होगा, P4O6 का देखिए स्ट्रक्चर, देयर POP लिंकेजेस इन द स्ट्रक्चर। मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिखा रहा हूं। देयर POP लिंकेजेस, ईच एटम फॉस्फोरस हैव वन लोन पेयर। ये स्ट्रक्चर है P4O6 का। इफ यू टेक द स्ट्रक्चर ऑफ P4O8, इसका स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसी को आप ड्रॉ करिए, ये आपका तीनों बेस होता है। ये सब में तीनों में कॉमन रहता है। फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी आपके दो ऐसे रहेंगे, इक्विवेलेंट होते सारे के, तो Na2 विल हैव डबल बॉन्ड्स कंटिन्यूअस में। अगला आता है P4O10, तो P4O10 स्ट्रक्चर वाइज ईच एटम फॉस्फोरस है 1 PO डबल बॉन्ड। ये कौन सा होता है पाई डबल बॉन्ड, यहां पर इट इज P pi D pi pi बॉन्ड्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। ऑक्सीजन आपको यूज करता है p ऑर्बिटल और p यूज करता है d ऑर्बिटल फॉर दिस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये स्ट्रक्चर होता है P4O10 का, ये स्ट्रक्चर है P4O8 का, और ये स्ट्रक्चर है P4O6 का। ये दोनों स्ट्रक्चर आपका स्पेशली इंपॉर्टेंट है, P4O6 का और P4O10 का। अगर मान लो क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें सपोज हमारा एंगल दिया है अल्फा, यहां पर एंगल दिया है बीटा, और अगर यहां पे लिखा है बॉन्ड लेंथ लिखा है इसका A, इसका लिखा है बॉन्ड लेंथ B, तो कैन यू गेस द ऑर्डर ऑफ एंगल्स इन
ऑर्डर ऑफ एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स, अल्फा एंड बीटा विच इज हाइयर, एंड ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ्स ए एंड बी विच इज हाइयर। ये क्वेश्चन बन जाएगा इसमें कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ए एंड बी। यहां पर बी आपका बॉन्ड है बिटवीन पी एंड ओ सिंगल बॉन्ड्स, यहां पर पी ओ सिंगल बॉन्ड है, यहां पर एंगल दिया है बीटा, ओ पी ओ बॉन्ड एंगल, यहां पर दिया है एंगल ओ पी ओ अल्फा। कैन यू टेल कि विच शुड बी हाइयर वैल्यू? एग्जाम में कंपेयर को पूछ सकते हैं, दे विल नॉट आस्क द वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ बट कंपैरिजन दे कैन आस्क। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको जो पॉइंट हेल्प करता है वो है एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसका? फास्फोरस का। यहां पर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, सेम एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हमारा सेम एलिमेंट है बट उसका डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या होता है, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होता है उतना ही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। तो इस केस में P का स्टेट है +5, यहां पर P का स्टेट है +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है फास्फोरस का? यहां पर आपका है P का ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। इट इज इंटरमीडिएट, यहां पे क्या है, फास्फोरस है ऑक्सीडेशन नंबर +4 एवरेज। तो इस केस में अगर हम इसको देखते हैं स्ट्रक्चर को, तो एंगल किसका बड़ा होगा? देखो एंगल के लिए हमको क्या चाहिए, रिपल्सन ऑफ द बॉन्ड पेयर्स। तो फास्फोरस इज +5 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ये फास्फोरस कैसा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा इस केस में। तो बॉन्ड पेयर पास होंगे फास्फोरस के, देन बॉन्ड पेयर है मोर रिपल्सन, सो एंगल बिकम मोर बीटा। और यहां पर क्या है, अब आते हैं बॉन्ड लेंथ के ऊपर। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, देखो यहां पर सेम कहानी फिर से, व्हेन फास्फोरस एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ हाई ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑर्बिटल का, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इससे क्या होगा, आपका जो बॉन्ड लेंथ यहां पर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा इसमें, तो बॉन्ड लेंथ आपको कम हो जाएगा बी। अगर आपको मैं वैल्यू देता हूं एंगल का और इसका, तो वो भी आप ले सकते हैं चाहेंगे तो फॉर इंफॉर्मेशन। यहां पर एंगल दिया है अल्फा, इस केस में अल्फा का एंगल दिया है 100 डिग्री, और जो आपका लेंथ दिया है ए, उसका वैल्यू है 166 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ का वैल्यू है 166 पिकोमीटर, एंगल दिया है इसमें 100 डिग्री। यहां पर क्या होता है, इस केस में हमारा कितना है वैल्यू बीटा एंगल का, आपका एंगल दिया है 102 डिग्री, और जो आपका लेंथ दिया है बी वो आपका दिया है इस केस में 160 पिकोमीटर। कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ फास्फोरस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, देयरफॉर यहां पर क्या है, बॉन्ड लेंथ कम होगा, और बॉन्ड पेयर पास है फास्फोरस के, रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इसलिए आपका एंगल बड़ा होता है। आई होप इट इज क्लियर। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 P4O6। P4O8 इज इंटरमीडिएट, इसको हम समझते हैं एक रिएक्शन और लिख के, आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा और देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, P4O10 एंड P4O6 के बारे में, इनफैक्ट P4O8 के बारे में भी। यहां पर क्या होता है, स्ट्रक्चर आपने देख लिया, व्हेन दिस इज हाइड्रोलाइज तो प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो P4O6 क्या होता है, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ H3PO3, आपका टॉपिक आगे पढ़ाएंगे भी, ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस। तो जो P4O6 क्या होता है, व्हेन वी ऐड वाटर इन दिस केस, तो क्या बनता है प्रोडक्ट यहाँ पे, इट विल फॉर्म इन द रिएक्शन H3PO3। ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है, फास्फोरस का स्टेट +3, यहाँ +3 रहेगा, इसका नाम होता है 4 मोल्स लिखेंगे इसको यहाँ पे, तो इट इज नेम इज फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। इसका एक नाम और भी होता है, एज पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये नाम भी फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। ये क्या होता है, इट इज डाइबेसिक, एन फैक्टर्स का 2 होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, इसमें एक होता है पीएच बॉन्ड और 2 होते हैं ओएच बॉन्ड्स, तो इट इज डाइबेसिक एसिड। अगला होता है आपका P4O8, यहां पे क्या होता है, व्हेन वी ऐड वाटर, तो इस केस में क्या बनता है आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे इट इज गिविंग मिक्स ऑक्साइड्स, सॉरी इट इज ए मिक्स ऑक्साइड, तो यहाँ पे आपको देगा H3PO3 प्लस H3PO4, दोनों बनते हैं इस केस में,
6 मोल्स वाटर लगा दीजिए, 2 मोल्स यहाँ पे 2 मोल्स यहाँ पे, बिकॉज दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो आपका बनेगा इसमें 2 moles of H3PO4 and 2 moles of H3PO4. If it is P4O10 when it is hydrolyzed, तो क्या बनेगा इस केस में H3PO4 6 moles। ये क्या होता है, ट्राइबेसिक होता है, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसमें क्या है, इट इज ट्राइबेसिक, इसका N फैक्टर 3 होता है, तीनों हाइड्रोजन आपका होंगे रिप्लेसेबल, तो इसका N फैक्टर 3 होता है। और क्या होता है P4O10, P4O10 इज एक्टिंग एज वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इफ यू टेक फॉर एग्जांपल, अगर हम हीट करते हैं सपोज HClO4 को, हीटिंग HClO4 इन प्रेजेंस ऑफ P4O10, तो क्या बनेगा इस केस में, वाटर एब्जॉर्ब हो जाने से, लॉस होने से बाद इट विल फॉर्म Cl2O7। तो P4O10 इज एक्टिंग एज वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसे आपका एग्जांपल दिया है HClO4 कैन फॉर्म Cl2O7। और भी बहुत सी रिएक्शंस हैं वेयर P4O10 कैन अब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड विल फेवर द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ये हमारे कॉमन पॉइंट हुए अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है, उसको हम सेपरेट पढ़ेंगे, प्रिपरेशन भी उनका, प्रॉपर्टीज भी, ठीक है। आर्सेनिक ऑक्साइड का भी सेम स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक P4O6 आपको बनाएंगे ASO4 और AS4O6 एंड AS4O10, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है किसके, P4O6 एंड P4O10 के इक्विवेलेंट। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर्टी का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नाउ वी टेक नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो बच्चे लोग हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे यहाँ पर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। यहाँ पर क्या होता है, हम रिएक्शन करते हैं इन कंपाउंड्स का, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपका लिंक होता है कि दे हैव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3। तो व्हेन दे यूज p electrons 3p electrons then they form trihalides, and when they can use all the 5 electrons they can form pentahalides। नाइट्रोजन को छोड़ के और जो बाकी एलिमेंट होंगे दे कैन फॉर्म पेंटाहालाइड्स। नाइट्रोजन क्या होता है, डज नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड्स। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपको लिखे गए, इनको पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं चीजों को है। क्वेश्चन में भी पॉइंट पे आता है, ट्रू फॉल्स करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्या, दीज एलिमेंट रिएक्ट विद हैलोजेंस, X2 मींस हैलोजेंस, टू फॉर्म 2 सीरीज ऑफ हैलाइड्स। एक होता है EX3 और एक होता है EX5। EX3 मींस ट्राइहैलाइड्स, EX5 मींस पेंटाहालाइड्स। तो पहले जो आपको पॉइंट लिखे हैं दे आर मेनली फॉर ट्राइहैलाइड्स। तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड्स, रीजन क्या हुआ, तो उसका रीजन क्या है, सिंपल है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d orbitals। So can add a word here, vacant d orbitals in the valence shell, in valence shell। जिसका आउटर मोस्ट शेल होता है, इसमें क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2s to 2p3, 2d वैकेंट, 2d होता ही नहीं है, तो वैकेंट क्या होगा, तो इनके जो वैलेंस शेल के अंदर d सबसेल नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे, दे हैव नो d ऑर्बिटल्स। इसलिए क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट पॉसिबल। नाइट्रोजन कैन हैव मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ओनली, नॉट 5। तो इसलिए क्या है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। 1 मार्क क्वेश्चन पूछा स्कूल एग्जाम में। अगला है पेंटाहालाइड्स आर मोर कोवैलेंट, ये आपका है वैलेंस रूल्स। अगर हमारा जो सेंट्रल एटम होता है, जितना हाई ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो pentahalides are more covalent compared to trihalides. All trihalides of these elements except that of nitrogen are stable. नाइट्रोजन में क्या होता है, केवल एक ही स्टेबल है NF3, बाकी के ट्राइहालाइड है NCl3, NBr3, Ni3 अनस्टेबल होते हैं। NCl3 एक्ट एज माइल्ड एक्सप्लोसिव, मतलब स्टेबल कम है तो इट कैन डिकम्पोज इजीली। और क्या है, NBr3 एंड Ni3 आर नोन only as their unstable ammoniates, means they have ammonia molecules combined with them। point लिखा हुआ है, in case of nitrogen only NF3 is stable, NCl3 is explosive, while NBr3 and Ni3 are known only as their unstable ammoniates। एक होता है hydrates, अगर वाटर में कॉम्बिनेशन होता है तो होता है hydrates, अगर अमोनिया हुआ कंबाइंड फॉर्म में तो होता है ammoniates। यहाँ पे स्पेशली है Ni3.NH3 is stable only in the moist state, in dry state it explodes with noise when struck। ये क्या होता है, it acts as mild and harmless explosive।
ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट इन नेचर। देखो ट्राइहैलाइड में क्या होता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर विल डिक्रीज एंड आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और क्या होता है सेम मेटल के लिए, फॉर फ्लोराइड दे विल हैव मोर आयनिक कैरेक्टर व्हाइल फॉर आयोडीन दे हैव लीस्ट आयनिक कैरेक्टर और मोस्ट कोवलेंट कैरेक्टर। तो एक कंपाउंड आपका है BiF3 जो कि आपका आयनिक होता है, बाकी और क्या होगा ट्राइहैलाइड्स दे आर कोवलेंट इन नेचर एक्सेप्ट BiF3 रिमेनिंग आर कोवलेंट इन नेचर। सिंपल पॉइंट है कि डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो फॉर ट्राइफ्लोराइड्स BiF3 विल बी आयनिक इन नेचर, रिमेनिंग विल बी कोवलेंट इन नेचर। और जितने ट्राइहैलाइड होंगे दे आर कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट और लिखे, जैसे लिखा है PF3, एक लिखा है बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन। समटाइम दिस क्वेश्चन इज गिवन, सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बॉन्ड एंगल कंपेयर कैसे करेंगे इन एग्जांपल्स में। तो थोड़ा सा मिटा के लिखता हूँ, इसको अपने नोट कर लेंगे आराम से वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को, इसको समझा देता हूँ एक बार आपको। देखिए आपको क्वेश्चन में जो है बॉन्ड एंगल याद नहीं करने हैं, बट आपको ऑर्डर पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा क्या रीजन है इस बॉन्ड एंगल का, ऐसे ऑर्डर को फॉलो करने का। देखो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, इफ आई राइट वंस अगेन PF3 PCl3 PBr3 एंड PI3, इसका जो बॉन्ड एंगल का ये ऑर्डर है, इसका रीजन क्या होगा, इसके दो रीजन होंगे। एक तो क्या है यहाँ पर रीजन्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो पहला रीजन क्या होगा इसमें, यहाँ पे क्या है सेंट्रल एटम सब में सेम है फास्फोरस, यहाँ पे क्या है सराउंडिंग एटम आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो होता क्या है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस when there is decrease in these halogens electronegativity। तो इसका मीनिंग क्या है, then the attraction for bond pair will decrease। attraction means for bond pair by halogen, decrease of halogen atoms halogens के लिए। उससे होता क्या है कि bond pair then lies, bond pair will be more close to fluorine in PF3 and least in iodine। इसका मीनिंग क्या होता है, then the bond pair is having more distance, bond pair have more distance in PF3। सिंपल है, अगर आपका बॉन्ड पेयर पास है फ्लोरीन के, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप देखते हैं एग्जांपल में कि मान लो यहाँ पे लिखा मैंने PF3, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर होगा ये, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर हम बात करें सपोज PI3 में, तो क्या होगा, शेप तो दोनों में पिरामिडल तीनों में है, तो यहाँ पे क्या है बॉन्ड पेयर थोड़ा पास होगा फास्फोरस के, तो जो रिपल्सन है बॉन्ड पेयर के बीच का, ये डिस्टेंस कम होगा PI3 के अंदर। तो बॉन्ड पेयर है मोर डिस्टेंस इन PF3, लेस डिस्टेंस in PI3। तो क्या होगा when they have more distance, repulsion will be less। तो less repulsion, bond pair have less repulsion in PF3, so lesser bond angle। एक तो ये रीजन होगा, और सेकेंड रीजन क्या आएगा इसमें, रीजन नंबर 2 वो होगा एटॉमिक साइज। सेकेंड रीजन आप लिखेंगे यहाँ पे एटॉमिक साइज, कि साइज ऑफ सराउंडिंग एटम्स हैलोजेंस इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। इससे क्या होगा, अगर साइज बड़ा है सराउंडिंग एटम का, ये साइज छोटा होगा, ये साइज बड़ा होगा कंपैरेटिवली, तो द एटम विल हैव मोर रिपल्सन, सो रिपल्सन विल बी मोर इन एटम्स, मोर रिपल्सन in between atoms, that also try to increase the bond angle from here to here। तो ये दो कॉमन रीजन होंगे हमारे, एक तो हमारा दिया है सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सेकंड आपका रीजन आएगा साइज ऑफ हैलोजन एटम्स। सबसे बड़ा है आयोडीन, सबसे छोटा होगा फ्लोरीन। तो जितना एटम छोटा होगा उसके बीच का रिपल्सन, एटम के बीच में रिपल्सन कम हो जाएगा। आयोडीन में साइज बड़ा है एटम का, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, उससे आपका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा PI3 में। एक पॉइंट हमारा ये हुआ। अगला आपका पॉइंट इसमें दिया है क्या,
लोवेस्ट बेसिक स्ट्रेंथ NF3, NCl3, NBr3, NI3। तो इसका रीजन क्या होता है? देखो लोवेस्ट बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है NF3 का। इसका रीजन सिंपल है, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम देखें सब केस में क्या है, नाइट्रोजन कॉमन है, 3 फ्लोरीन, फ्लोरीन हैव स्ट्रॉन्गर नेगेटिव आई इफेक्ट दैट मेक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो दिस बिकम मोर लीस्ट बेसिक। और यहाँ पे क्या जो सराउंडिंग एटम है क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, क्या होगा? देयर इज डिक्रीज इन द हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। थोड़ा ऑर्गेनिक से लिंक होता है पॉइंट, अगर आप सोचेंगे उस एंगल से तो होता क्या है, अगर हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होगा तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन हैव कंपैरेटिवली हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर नाइट्रोजन के पास क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो कंपाउंड बिकम मोर बेसिक, और ये सबसे कम बेसिक होगा NF3। तो ये आपका हुआ सेकंड रीजन इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आई ज्यादा, सबसे कम होगा नेगेटिव आई। इस केस में NCl3 सब में नेगेटिव आई होगा बट सबसे कम होगा इसमें। आप जानते हैं कि मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट लेस द बेसिक स्ट्रेंथ, वो आपका पॉइंट लगेगा इस आंसर के लिए। आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर रहे हैं पॉइंट्स को। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो यहाँ पे क्या है, हमने बोला कि नाइट्रोजन के जो ट्राइहैलाइड है दे आर बेसिक नेचर, 2 कम बेसिक होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे ट्राइहैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, कौन से ट्राइहैलाइड्स? फ्लोराइड एंड क्लोराइड्स। फ्लोराइड एंड क्लोराइड्स एक्ट एज लोवेस एसिड्स। लोवेस एसिड्स क्यों होते हैं? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ vacant d orbitals on central atom। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हाउ दे विल एक्ट एज लोवेस एसिड्स। व्हाट आर लोवेस एसिड्स? दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज, आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर ले पाते हैं, कौन से कंपाउंड्स? जिनके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स और दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ऐसे कंपाउंड जिनका एबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन लेने का, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने का, दे आर एक्टिंग एज लोवेस एसिड्स। एग्जांपल देखो, रिएक्शन क्या होगा, if I suppose take PF3, it can combine with 2 F negative ion from PF5 2 negative ion. Same you can take SbF3 also, 2 F negative ion from corresponding similar compound SbF5 2 negative. If I take SbCl3, can take 2 Cl negative ion. तो उसमें सब में क्या होगा, आप रिएक्शन देखेंगे SbCl5 2 माइनस। सब में क्या है, जो आपका ट्राइहैलाइड है फास्फोरस का या एंटीमनी का, क्लोराइड और फ्लोराइड, दो होते हैं। ब्रोमाइड और आयोडाइड में क्या होता है, उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होता है, सो दे कांट एक्ट एज गुड और बेटर लोवेस एसिड्स, बट ये फ्लोराइड एंड क्लोराइड्स आर स्पेशली एक्टिंग एज लोवेस एसिड्स। ये इसका एग्जांपल दिया है। इसमें एक पॉइंट आता है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर क्या होता है, देखो इफ यू टेक रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स, तो यहां पर क्या होता है, एक NF3 क्या होता है, NF3 इज not hydrolyzed in normal condition. Actually होता क्या है, see in the reactions of hydrolysis, in hydrolysis reactions water molecules act as nucleophiles। थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा समझना इसको, क्योंकि आप रिएक्शन को सारा रट्टा मारना तो मुश्किल होता है। अगर कुछ रिएक्शन समझ लेते हैं तो आपके लिए इजी होगा इसका आंसर बोल पाना और प्रोडक्ट दिखवाना। तो इट इज नॉट हाइड्रोलाइज इजीली। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है नाइट्रोजन पे कोई भी क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, और क्या है ना फ्लोरीन के पास कोई भी क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो इसका हाइड्रोलाइज होता नहीं है इन नॉर्मल कंडीशंस। इट कैन बी हाइड्रोलाइज बट इन ड्रास्टिक कंडीशंस, उसको सेपरेट लेंगे। नॉर्मली लिखा है एनसीईआरटी में, इट इज नॉट हाइड्रोलाइज but it is hydrolyzed when we take drastic conditions like high temperature, तो रिएक्शन होता है। आपको समझाऊंगा इसका रिएक्शन, पहले हम देखते हैं। when we take NCl3 in the reaction hydrolyzed, तो क्या देगा प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बनेगा प्रोडक्ट है अमोनिया प्लस 3 HOCl, प्रोडक्ट आपका ये बनता है। if we take PCl3 when hydrolyzed in similar condition, तो क्या बनता है इसमें
यहां बनता है H3PO3 प्लस 3HCl। ये कंपाउंड कैसा होता है? डाइबेसिक। इसका एन फैक्टर 2 है, मतलब क्या है? ये डाइबेसिक है, डाइबेसिक एसिड होता है H3PO3, डाइबेसिक एसिड। अगर हम रिएक्शन करते हैं AsCl3 का तो क्या बनता है प्रोडक्ट? यहाँ पे H3AsO3 प्लस 3HCl। सिमिलर रिएक्शन है, बट डिफरेंस क्या होता है? H3AsO3 के अंदर दिस कंपाउंड है एन फैक्टर वैल्यू 3, मींस क्या होता है? इट इज ट्राइबेसिक। इसमें 3 हाइड्रोजन हो गए रिप्लेसेबल, इट इज ट्राइबेसिक एसिड। अगर हम बात करते हैं बाकी दो का, SbCl3 और BiCl3, तो देर हाइड्रोलाइज पार्शियली इन द रिएक्शन, हाइड्रोलाइज पार्शियली। सिमिलर रिएक्शन आएगा इसमें। और क्या बनता है इस केस में? देखिए प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग ऑक्सीक्लोराइड्स। यहां पे देखा आपको SbOCl प्लस 2HCl, रिएक्शन बिकम रिवर्सिबल है यार। यहां पे BiOCl प्लस 2HCl। यहां पर क्या है? दोनों कंपाउंड क्या बनाएंगे? SbOCl और BiOCl, दे फॉर्म वाइट PPT, दे आर फॉर्मिंग वाइट PPT ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। रीजन क्या होता है? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा? आयनिक करैक्टर बढ़ता है कंपाउंड के अंदर, तो व्हेन दे आर हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ये आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं दोनों ही। SbO प्लस आएगा इसमें, क्या होता है? SbOCl में, और एंटी मनी बिस्मथ OCl के अंदर ऑक्सीक्लोराइड होते हैं यार, आयनिक इन नेचर। इसमें क्या होगा? SbO प्लस Cl माइनस, BiO प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं, और दोनों क्या बनाते हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है आपका इन रिएक्शन के अंदर। अगर हम रिएक्शन करते हैं SbCl3 का, BiCl3 का वाटर से, तो रिएक्शन इज दे आर ओनली पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड, इट इज पार्शियली, और यू कैन टेक वर्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो दे आर हाइड्रोलाइज्ड पार्शियली। अब ये प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे बने, अगर आप देखना चाहेंगे इसका मैकेनिज्म, वैसे तो आपका NCERT में इतना लिख के खत्म कहानी हो जाती है, आपका पूछते नहीं है, बट आपको अगर समझना है कि प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों बना, इसमें कैसे बना, ये कैसे बने, तो उसको हम समझ सकते हैं थ्रू द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर दिस केस। आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे सारे पॉइंट्स को, एंड देन स्टार्ट द मैकेनिज्म पार्ट। ठीक है, इफ यू टेक द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट वी टेक NCl3। क्या होता है? NCl3 में नाइट्रोजन have no vacant d orbital but chlorine have vacant d orbitals। n पे लोन पेयर है, बट क्या है इसमें? नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, बट क्लोरीन में क्या होता है? इट हैव वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल अटैक एज न्यूक्लियोफाइल, और क्या होता है? दे विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, दे विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। थोड़ा ऑर्गेनिक से लिंक है पॉइंट आपका। वाटर का अटैक हुआ Cl के पास, तो पहले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? N पे लोन पेयर है, सेम ही रहेगा, Cl Cl। एक Cl को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो आएगा नेगेटिव चार्ज, बाकी O पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपका पहले ये जुड़ेगा इस तरह से यहाँ पर। फिर क्या होता है इस केस में? ऐसा बनने के बाद यहाँ पर H, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये कंपाउंड स्टेबल होते नहीं है, तो यहाँ से आपका बॉन्ड डिपार्ट होगा, ब्रेक होगा, और क्या बनेगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है Cl माइनस से, N यहाँ पे क्या हुआ? N पे माइनस चार्ज आएगा, तो दिस N विल टेक हाइड्रोजन प्लस, तो क्या बनेगा आपका? एक H लग गया, इस पे 2 Cl भी रहेंगे, एक लोन पेयर है, और एक क्या आपको बनेगा? बाई प्रोडक्ट ClOH। HOCl इज द रिएक्शन बाई प्रोडक्ट, आपको याद होगा। फिर रिएक्शन आपका रिपीट होगा, रिपीट ट्वाइस, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मोर माइनस 2 HOCl इन सेम टाइप का मैकेनिज्म, रिपीट ट्वाइस। तो क्या आपको मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पे? फाइनली अमोनिया एज द रिएक्शन प्रोडक्ट, और साथ में बनता है आपका 2 मोल्स मोर ऑफ HOCl। ये था ना नेट रिएक्शन में, व्हेन रिएक्शन अकर ऑफ NCl3 हाइड्रोलाइज, तो क्या बनता है प्रोडक्ट है? अमोनिया प्लस 3 मोल्स ऑफ HOCl। यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 1 मोल है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड का नाम होता है। तो ये बनेगा पहले रिएक्शन में। यहाँ पर क्या नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, बट क्लोरीन के पास होते हैं, तो पहले अटैक वाटर का क्लोरीन पे होता है। स्लो स्टेप ही होता है पहला स्टेप। तो स्लो स्टेप में क्या 2 रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन फॉलो SN2 टाइप मैकेनिज्म।
अगर हम देखते हैं अगला एग्जांपल PCl3 का, तो PCl3 में क्या होता है, बॉन्ड इज पोलराइज, और साथ में क्या होता है, फास्फोरस आल्सो कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल, फास्फोरस है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो यहां पर क्या है, यहां भी SN2 टाइप का होता है। पहले क्या है, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द फास्फोरस एटम। अब क्या है, फास्फोरस कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो अटैक वाटर का होगा फास्फोरस के पास। यहां पे क्या था, एन पे नहीं था वैकेंट ऑर्बिटल्स, तो पहले स्टेप में क्या बनाएंगे, यहाँ पे PCl लोन पर भी रहेगा, एक Cl भी होगा यहाँ पे। अब क्या है, P पर आएगा -1 चार्ज क्योंकि O पर आएगा प्लस चार्ज। फिर क्या होता है, ये कंपाउंड आपका ब्रेक होता है, मैं थोड़ा सा एरो पीछे हूं कसम। फिर ये कंपाउंड क्या होगा, डिसोसिएट होता है, यहाँ पे H आयन मिलेंगे O के पास और एक Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, तो क्या होगा इसमें, लॉस ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, H प्लस Cl माइनस, और क्या बनेगा आपको यहाँ पे, P पर एक लोन पर भी रहेगा और 2 Cl होंगे और एक OH ग्रुप। तो रिएक्शन फिर से रिपीट होगा ट्वाइस, अटैक ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मोर, रिपीट ट्वाइस। तो क्या आपको मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं यहां लिख लेता हूं, P पर आपका एक लोन पेयर है और यहाँ पे क्या होगा, 3 OH ग्रुप होते हैं। बट ये कंपाउंड क्या होता है, उतना स्टेबल नहीं है, एंड दिस काइंड ऑफ कंपाउंड टॉटोमेराइज। तो क्या होगा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म में P पर लोन पेयर है, तो वहां पर आपका एक आ जाएगा हाइड्रोजन एटम और एक हुआ P डबल बॉन्ड O, तो क्या आएगा प्रोडक्ट फाइनली यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, एक H चला गया, एक OH और एक OH। तो यहां पर क्या हुआ, ये बन गया H3PO3, ये बन गया H3PO3, N फैक्टर 2 होगा इस केस में। दिस एसिड इज डाइबेसिक, नाम क्या होता है इसका, फास्फोरस एसिड और फास्फोनिक एसिड। अभी आपको आगे एग्जांपल में समझाएंगे सारे नेम्स ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। तो ये होता है डाइबेसिक एसिड। अगर हम बात करते हैं AsCl3 का, वहां पर क्या था, AsCl3 के अंदर सेम टाइप का रिएक्शन होता है, मैं लिख देता हूं, आप आराम से पॉज करके नोट करो वीडियो को, मैं ये मिटाता हूं खाली पहला वाला पार्ट। अगर हम जब रिएक्शन करते हैं AsCl3 का, वहां भी सेम टाइप का रिएक्शन होता है, AsCl3 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या देगा इसमें प्रोडक्ट, यहाँ पे H3 AsO3 प्लस 3HCl एज द बाई प्रोडक्ट, आपके यहाँ पे 2HCl लॉस होगा नेट रिएक्शन में। तो यहां पर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इट इज ट्राइबेसिक। एक्चुअली यहां पर क्या होता है, टॉटोमेरिज्म फेवर नहीं हो पाता है, यहाँ पे AS पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे वो 3 OH ग्रुप होते हैं। यहां पर क्या है, टॉटोमेरिज्म डज नॉट टेक प्लेस। रीजन क्या होता है टॉटोमेरिज्म का, देखो यहां पर क्या था, फास्फोरस कंटेन, जो आपका पाई बॉन्ड कैसा बना है, इसको समझते हैं एक बार पाई बॉन्ड को फिर से। जो यहां पर पाई बॉन्ड होता है, कौन सा पाई बॉन्ड होता है, P पाई D पाई पाई बॉन्ड, फास्फोरस विल यूज D ऑर्बिटल एंड O विल यूज P ऑर्बिटल। तो यहां पर कौन सा पाई बॉन्ड है, ये 3D पाई एंड 2P पाई, मींस फास्फोरस इज यूजिंग 3D ऑर्बिटल्स एंड O will use 2p orbitals for pi bond formation। तो यहां पर क्या है, पाई बॉन्डिंग एबिलिटी होता है, बट यहां पर क्या है, arsenic will contain 4d orbitals which are vacant, और यहां पर क्या होगा, 2p on oxygen। तो 4d pi and 2p pi bonds are unstable, are not stable pi bonds, stable pi bonds। रीजन क्या होता है, साइज का डिफरेंस ज्यादा होगा, 3D और 2P में डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होता है। बट यहाँ पर क्या है, आर्सेनिक का 4D ऑर्बिटल, O का 2P ऑर्बिटल, इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा होता है, तो इससे क्या होता है, दिस विल नॉट टॉटोमेराइज, डज नॉट टॉटोमेराइज। तो इसलिए क्या होगा, इसका एन फैक्टर वैल्यू 3 आता है, तीनों के तीनों H क्या होंगे इसमें रिप्लेसेबल, सो दिस कंपाउंड बिकम ट्राई बेसिक एसिड। बाकी दो कंपाउंड का मैकेनिज्म नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर आयनिक, मींस दे विल हैव सम आयनिक कैरेक्टर, दो कोवेलेंट इन नेचर। बट वहां पे क्या होता है, जब प्रोडक्ट बनते हैं BiOCl और SbOCl, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट, उससे आगे रिएक्शन फिर नहीं हो पाता है।
और वो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। अगर हम उसमें डालते हैं HCl तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल रिएक्शन कैन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हुए हमारे अबाउट ट्राइहैलाइड्स। नाउ वी कैन टेक पेंटाहैलाइड्स। आप अपना आराम से वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। सिंपल तरीका है, इनऑर्गेनिक को आप पहले समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूं समझ लीजिए, देन पॉज करो, नोट करो, फिर आगे चलो। अब हम देखते हैं पेंटाहैलाइड्स में क्या होता है, कुछ एग्जांपल पॉइंट्स देखेंगे पेंटाहैलाइड्स के बारे में। यहां पर क्या है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म, नो पेंटाहैलाइड्स डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स, ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल। तो नाइट्रोजन का नहीं बनता है पेंटाहैलाइड। फास्फोरस कैन फॉर्म पेंटाहैलाइड्स PF5, PCl5, PBr5, even Pi5 is not stable. If I take arsenic can form AsF5 and AsCl5. Antimony also can form fluoride and chloride, SbF5, SbCl5. But bismuth can form only single pentafluoride, that's all, does not form. यहाँ पर क्या होता है, देखो प्रिपरेशन अगर हम करते हैं इनका पेंटाहैलाइड का, स्पेशली अगर हम देखते हैं एग्जांपल फास्फोरस का, हम रिएक्शन करते हैं क्लोरीन से। इफ यू टेक फास्फोरस एक्सेस, क्लोरीन इज टेकन, सप्लाई ऑफ क्लोरीन इज लिमिटेड, तो ऑन हीटिंग क्या बनता है PCl3, बैलेंस कर लोगे यहाँ पे कितना आएगा 3 PCl3, सॉरी 4 PCl3, 4 का मीनिंग क्या आएगा यहाँ पर 6 Cl2। अगर हम रिएक्शन करते हैं P4 का रिएक्शन लेट्स से Cl2 से, आपका होगा 10 Cl2 ऑन हीटिंग। इफ इट इज Cl2 इज एक्सेस तो क्या बनता है इस केस में PCl5। इफ PCl3 टेकन ऑन ट्रीटिंग विद Cl2 एंड हीट तो क्या बन जाएगा PCl5। यहां पर क्या होता है कंपेयर टू यू कैन टेक पेंटाहैलाइड कंपेयर टू ट्राइहैलाइड्स, व्हेन यू टेक पेंटाहैलाइड्स इनका स्टेबिलिटी कम होता है कंपेयर टू पेंटाहैलाइड्स, ट्राइहैलाइड्स आर मोर स्टेबल। तो हम बोलते हैं पेंटाहैलाइड्स आर लेस स्टेबल एंड डिकम्पोज ऑन हीट, डिकम्पोज ऑन हीटिंग। If you take example PCl5 on heating decompose to form, ये काफी कॉमन रिएक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम PCl3 plus Cl2। रीजन क्या होता है, रीजन होता है इसमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है एक्सियल बॉन्ड्स, लॉन्गर बॉन्ड होते हैं, वीकर होते हैं, दे कैन ब्रेक अप, और एक होता है इक्वाटोरियल बॉन्ड्स, या शॉर्टर बॉन्ड लेंथ और स्टेबल होता है, तो उस फॉर्म में कंपाउंड ब्रेक होता है, जो एक्सियल बॉन्ड ब्रेक होकर बनता है Cl2 इस केस में। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स भी हैं पेंटाहैलाइड्स के, आप वीडियो पॉज करके नोट करें पॉइंट्स को, साथ में होता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ऑल पेंटाहैलाइड्स, ऑल पेंटाहैलाइड्स दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव वैकेंट d orbitals, vacant d orbitals, so because of availability of vacant d orbitals they can act as Lewis acids। रीजन सिंपल होगा इसका कि because of availability of vacant d orbitals, तो they will act as Lewis acids। अगला पॉइंट क्या है PF5। PF5 is not hydrolyzed, is not hydrolyzed। PF5 is not hydrolyzed because इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू stronger PF bonds, PF bonds then PO सिंगल बॉन्ड्स। अगर आपका ऑलरेडी PF के अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो why they will break to form weaker bonds of P and O। साइज छोटा है ऑक्सीजन फ्लोरीन का, बॉन्ड इज मोर हैविंग कोवलेंट नेचर एंड आल्सो आयनिक कैरेक्टर, तो PF is a stronger bond compared to PO single bonds। इसलिए क्या होता है PF5 is not hydrolyzed because of this nature। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आएगा PF का सिंगल बॉन्ड देन PO सिंगल बॉन्ड्स, बट जो अगले होते हैं बट रिमेनिंग PCl5 is hydrolyzed easily।
देखो यहाँ पर क्या है, PCl5 हाइड्रोलाइज, इसमें दो टाइप का रिएक्शन है PCl5 का। व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज पार्शियली तो क्या बनता है इसमें POCl3 प्लस 2HCl, इट इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और एक इसमें आता है रिएक्शन ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, व्हेन PCl5 टेकन प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे क्या बनता है H3PO4 प्लस HCl, यहां पे 4 आएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे आएगा 5HCl, जितना क्लोरीन उतना HCl। तो ये बनता है भाई रिएक्शन ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप इसका भी समझेंगे मैकेनिज्म पार्ट, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, मैकेनिज्म पार्ट को देखना होगा इसका। तो PCl5 में क्या फॉस्फोरस है वैकेंट d ऑर्बिटल्स, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। ये आपका PCl5 है, शेप होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। यहां पर क्या है, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी देयर ऑन फास्फोरस बिकॉज फास्फोरस कंटेन वैकेंट d ऑर्बिटल्स, तो उसको यूज करते हैं। यहां पे क्या था, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, जब अटैक हुआ वाटर का तो क्या बनता है इस केस में, द हाइब्रिडाइजेशन विल चेंज ऑफ फास्फोरस, O पर आएगा प्लस चार्ज, P पर माइनस चार्ज, यहां पे एक Cl और ये आपके 4 Cl ऐसे होंगे इसमें। तो यहां पे क्या बना है ये कंपाउंड, यहां पे क्या फास्फोरस विल हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन द इंटरमीडिएट। फिर क्या होता है, इसमें से एक Cl नेगेटिव डिपार्ट होगा और एक H लॉस होगा, तो लॉस ऑफ HCl। तो क्या बनता है आपका कंपाउंड, पहले POH और यहां पे 4 Cl आपके होंगे। और फिर क्या होता है, इस कंपाउंड में से एक और निकलता है HCl बाहर, तो क्या बनता है HCl लॉस करने पर P डबल बॉन्ड O Cl3, ये बनेगा हमारा पहले केस में प्रोडक्ट है। व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड पार्शियली यूजिंग 1 मोल ऑफ वाटर, तो POCl3 फॉर्मेशन प्लस HCl आपका 2 मोल्स लॉस हुआ। फिर हमने रिएक्शन किया वाटर से, तो क्या बनेगा इस केस में, अटैक किया वाटर का फिर फास्फोरस पे। तो यहां पर क्या होता है, जब रिएक्शन करेंगे यहाँ पे, तो सेम टाइप का रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा आगे भी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका HCl लॉस होगा फिर से यहाँ पे। इनफैक्ट हम 3 मोल्स डायरेक्ट ले लेते हैं, तो 3 मोल में क्या है, रिप्लेस 3 Cl एटम्स माइनस 3 Cl माइनस 3 HCl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, 3 HCl निकल जाएगा। तो क्या आएगा अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ H3PO4, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड या सिंपली फॉस्फोरिक एसिड। It formed in the reaction this compound called orthophosphoric acid. There is formation of orthophosphoric acid in the given reaction. So I hope it is clear. Formation of this orthophosphoric acid will be there when this PCl5 is hydrolyzed in the reaction. आराम से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। PCl5 क्या होता है, गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। इसको आप जानते हैं PCl5 का कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल तो बनता है RCl, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैं आपको थोड़ा बोल दे रहा हूं उसके बारे में भी, आप इसको आराम से नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अगला क्या होता है पॉइंट कि PCl5 एक्ट एज ए गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। PCl5 acts as good chlorinating agent, means it cause the reaction of chlorination। अगर आप रिएक्शन देखते हैं, लेट्स से रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5, क्या बनता है प्रोडक्ट है, इट फॉर्म इन द रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। इफ यू टेक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो भी सेम टाइप का रिएक्शन बनता है RCOCl। If you take reaction of aldehyde ketones, CO group, I can add R and R dash. R dash can be hydrogen for
एल्डिहाइड्स, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट PCl5 से रिएक्शन करने पर दे फॉर्म जेमिनल डाइक्लोराइड्स। ये कुछ कॉमन रिएक्शन है वेयर PCl5 एक्टिंग एज गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। अगला क्या होता है, सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करेंगे इन कंपाउंड का कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो इन सॉलिड स्टेट PCl5 एग्जिस्ट एज PCl4 प्लस PCl6 माइनस, ये हुआ सॉलिड स्टेट में। यहां पर क्या होता है, फास्फोरस का दो डिफरेंट एटम होंगे, एक एटम क्या होगा फास्फोरस का जो प्लस चार्ज वाला है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, एंड सेकंड एटम फास्फोरस व्हिच इज हैविंग 6 Cl एटम अटैचमेंट, इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइज। यहां पे क्या था इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। तो PCl5 इन सॉलिड स्टेट इज एग्जिस्टिंग एज PCl। क्वेश्चन पूछते हैं अंदर है, इन सॉलिड स्टेट फॉर फास्फोरस व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो आप तो पढ़ते हैं PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, तो वही टिक मार दोगे, वहां पे मास नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, फास्फोरस को अगर हम लेते हैं PCl5 को किसमें, सॉलिड स्टेट में, तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयंस में PCl4 प्लस और PCl6 नेगेटिव में। इवन दो आपका ये आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट इट इज नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, बट इन मोल्टन स्टेट इट कैन शो कंडक्टिविटी बिकॉज आयंस कैन मूव। क्या होता है सॉलिड स्टेट में, आयंस के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, तो आयंस क्या पास में रहते हैं, पैक्ड रहते हैं और ब्रेक नहीं हो पाता कंपाउंड में। तो ये आपका हुआ पॉइंट, इफ इट इज PBr5, when you take PBr5 in a solid state it form PBr4 plus and Br minus, so is ये आपका solid state में होगा ये भी, and if you take Pi5 even though it is unstable but when it is taken तो क्या बनता है Pi4 plus I minus, इस फॉर्म में रहेगा। साइज बड़ा होता है आयोडीन का, इसलिए Pi5 का स्टेबिलिटी नहीं होता है। अगर आप लेंगे तो फॉर्म में किसमें एग्जिस्ट करता है, Pi4 प्लस एंड I माइनस। तो ये हमारे पॉइंट्स हुए अबाउट द हैलाइड्स और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। अब एक पॉइंट हमें साथ में और ले लेते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल से रिएक्शन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, दिस ऑल मींस ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स, all group 15 elements they react with metals to form, क्या बनता है इसमें, to form binary compounds, to form their binary compounds with -3 oxidation state of the group element. Group element is the group 15 elements. They will have -3 oxidation state. Group element. इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा आपका, लेट्स से वी कैन टेक कैल्शियम नाइट्राइड। यहाँ पर कैल्शियम +2 स्टेट में है, नाइट्रोजन का स्टेट -3 है। कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2। Then you take sodium arsenide Na3As, sodium arsenide, then you can take zinc Zn3 Sb2, और एक बनता है आपका मैग्नीशियम विद बिस्मिथ Mg3Bi2। तो ये बनते हैं करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स। सब में क्या होता है, जो हमारे ये ग्रुप एलिमेंट है सबका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इज -3। मेटल्स हैं, दे आर पॉजिटिव स्टेट ओनली, तो ये आपका कैल्शियम +2 है, सोडियम +1 है, जिंक +2, मैग्नीशियम +2, इनका स्टेट सबका क्या है, -3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो बाइनरी कंपाउंड्स इन्हीं को बनते हैं मेटल्स के हैं। तो ये हमारा हुआ टुवर्ड्स मेटल्स। तो ये हमारे मेन जो हमारे बेसिक रिएक्शंस खत्म होती हैं। नाउ वी विल टेक कंपाउंड्स।